हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एवं समद्विभाजीय भाजक लंब पर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है कि ये कोई हमारा जो है सिस्टम माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अगर इनके बीच की दूरी हम अगर देखें तो अगर हम इसको 2 या ले लें तो अब यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है कि इसके अक्ष पर, यानी यहाँ से अगर हम देखें इसकी दूरी कितनी है, एक्स ले लें तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको क्या पॉइंट मान लें, ए पॉइंट मान लें, तो यहाँ पर हम को ये बोल रहा है कि इस पर विद्युत क्षेत्र, और अगर हम इस सिस्टम को, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना हो जाएगा E1, और इसके अनुपात यानी हमें ये बोल रहा है कि ये केंद्र के परितः है, यानी ये हो गया, ये जब या 90 डिग्री इसको घुमा दें तो ये हमारा हो जाएगा प्लस क्यू। ये दूरी जो है बराबर ही रहेगा, ये हमारा जो है सिस्टम है द्विध्रुव का, और ये हमारा दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा एक्स ही रहेगा, और ये हमारा पॉइंट बिंदु क्या है ई, और यहाँ पर जो है अगर हम मान लें यहाँ पर E2, यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा E2। तो इन दोनों का हमसे अनुपात पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है E1 डिवाइड बाई E2 का अनुपात क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो हम इसके कारण देखते हैं अक्षीय स्थिति पर जो है यहाँ पर फील्ड क्या होता है, ये हम जानते हैं फील्ड क्या होता है। तो फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो प्लस क्यू के अगर हम देखें प्लस क्यू के, तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो है इसके कारण यहाँ पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, यहाँ पर मान लें अगर पॉजिटिव जो है आवेश है तो यहाँ पर जो है इस साइड बल लगेगा, और इस नेगेटिव के कारण इधर लगेगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो फाइनल आंसर हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू की वजह से। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, अगर हम देखें तो ये हमारा आता है के क्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि आवेश जो है सेम ही रहता है। तो यहाँ से हम देखें बीच की दूरी, पहले प्लस क्यू के लिए बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी हमारी आ जाएगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारा आता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा हल करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है 2kp/r³, ये हम आता है। और p बराबर हम जानते हैं ये क्या होता है q इंटू बीच की दूरी QL। तो हमारा जो है E जो है, अगर हम इसको E1 इस सिस्टम के लिए माने तो E1 जो है हमारा कुछ इतना आता है 2kp/r³, ये हमारा आ गया। अब हम बात करें इस सिस्टम के लिए, तो इस सिस्टम के लिए भी वैसा ही रहेगा। इस सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो इधर एक बल लगेगा, ये कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन का, और इसके कारण जो है एक बल लगेगा इस साइड लगेगा, इधर लगेगा। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट हमारा कुछ इस दिशा में आएगा, यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम जब देखें, ये यहाँ से अगर हम बात करें, ये एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर इसका जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इस साइड। अगर हम इसको जो है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा l हो गया, तो ये हमारी दूरी कितना हो जाएगी, ये हमारी दूरी आ जाएगी x² प्लस l² का √2। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ E, ये इधर कटेगा, ये इधर इसका जो है आएगा घटक E cos थीटा, और इस साइड आएगा E sin थीटा। सिमिलरली जब हम इसका घटक करेंगे तो एक इधर जाएगा घटक E sin थीटा, और ये ऊपर की तरह आएगा E cos थीटा। तो ये दोनों चूँकि बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अगर हम E नेट की बात करें तो हमें मिलता है E यानी 2E cos थीटा।
यहाँ से हमें ये मिलता है और कॉस थीटा की हम वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें जो ई का मान, ई नेट का मान प्राप्त होता है। ई नेट का जो है मान 2, अगर हम ई की वैल्यू रखें, ई की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर प्लस यानी ये आ गया, ये दूरी x नहीं a है, सॉरी हमने क्या माना है, x माना है। तो चलिए हम देखते हैं ये x है, तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने l का टर्म जैसे हटा दिया है, x माइनस a। हमें सिंपली क्या करना है, ये दूरी जो है हम 2l लेते हैं या 2a ले लें, तो हमसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 2a ले लिए हैं, यानी यहाँ अगर हम इसको a ले लें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये हमारा आ जाएगा कॉस से थीटा। कॉस से थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यानी 2k3 आधार इस थीटा के लिए देखें तो हमारा आधार कितना है, a है, और ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और चूँकि ये ए जो है, ए हमारी एक्स की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो हम ए को जब नगण्य कर देंगे, ए को जब हम नगण्य कर देंगे, ए हमारी क्या है, नगण्य कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर बन के कुछ आएगा, तो हमारा आएगा पी के बटे ये x क्या है, x को अगर हम जो है r दूरी ले लें, तो हमारा आ जाएगा लास्ट में ये r3। ये हमारा जो है, अगर हम इसको क्या बोल दें, E2 बोल दें, ये हमारा E2 है। कि जब ये समद्विभाजक लंब हो जाता है, तो यहाँ पर इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र, और इसके कारण अक्षीय यानी अक्षीय अक्ष पर इसका जो है विद्युत क्षेत्र कितना आता है। तो यहाँ से देखिए E1 और E2 जो है ये निकल के आए, तो हम यहाँ से सिंपली अगर देखें E1 बाई E2 हमसे पूछा है, तो E1 बाई E2 देखें तो ये हमारा आ जाएगा 2kp बटे r3। अनुपात निकाल रहे हैं तो E2 को जो है ये E1 बाई E2 कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा गुणित r3 बटे pk, यानी कि कट के हो जाएगा 2/1, यानी जो अनुपात होगा E1 बटे E2 का, ये आ जाएगा हमारा 2:1, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।